आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांकों के नियमों को सीखा, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को बड़े इजी वे से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 to the power 2, 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 8। बिकॉज यहाँ पे बेस हमारा सेम है, यदि हमारा बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स जो हो जाती हैं वो ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा a to the power m plus n मीन्स 3 to the power 2 plus 4 plus 8, so it will be equal to 3 to the power 14। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, ये डिवीजन फॉर्म में हमारा 6 की पावर 15 अपॉन 6 टू द पावर 10। अगर आपका बेस सेम होगा, आधार यदि समान होगी, तो हमारी जो घात होती हैं, एक्सपोनेंट होता है, उनका सब्ट्रैक्शन होता है 15 माइनस 10, इट बिकम्स 6 टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है a to the power 3 मल्टीप्लाई a to the power 2। हियर ऑल्सो बेस इज सेम, हमारा आधार जो है समान है, दोनों में a बेस गिवन है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करके हमारा आंसर आएगा a to the power 5। यहाँ पे हमको गिवन है 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, बेस हमारा सेम है, तो हमारी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो ऐड होंगी, तो 7 टू द पावर x प्लस 2 हमारा क्या आएगा, 7 की पावर x प्लस 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई हमको 5 टू द पावर 3 लिखा है। तो हमने रूल पढ़ा था a टू द पावर m मल्टीप्लाई n को हम m मल्टीप्लाई n करके लिख सकते हैं। तो हियर 5 टू द पावर 3 टू जा 6 and divided by 5 to the power 3, it means of that 5 to the power 6 में से 3 को हम माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बेस हमारा सेम है, तो हमारी जो पावर होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 6 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो 2 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 5, यहाँ हमारी घातांक सेम है, तो a की पावर m एंड b की पावर अगर m है, अगर हमारी एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b टू द पावर m। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट को क्लोज करते हुए हम लिख देंगे टू द पावर 5, इट मीन्स 10 टू द पावर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ भी हमारा बेस सेम है, तो a मल्टीप्लाई b टू द पावर 4, क्योंकि दोनों में ही हमारी पावर समान है, इट इज इक्वल टू 4, सो इट इज इक्वल टू a b टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3, तो हम पावर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 2 टू द पावर 20 अपॉन 2 टू द पावर 15, ब्रैकेट क्लोज 2 टू द पावर 3। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम डिवीजन पोर्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस सेम है, तो हमारी पावर्स जो होगी डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 20 माइनस ऑफ 15 एंड 2 टू द पावर 3, इट मीन्स ऑफ दैट 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। अगेन हमारा बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 प्लस 3, it will be equal to 2 to the power 8। and question number 10 को देखें, a to the power t divided by a to the power 2, it is equal to 8 to the power t minus 2। बिकॉज बेस हमारा सेम है, तो पावर्स हमारी डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 8 to the power t minus 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे 2 and 32 गिवन है, इसे हम सबसे फर्स्ट पावर पैटर्न में लिखेंगे प्राइम नंबर्स के।
तो 4 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 2 टू द पावर 2. नाउ अब हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. मीन्स 32 में हमारा 2 कितने टाइम्स आ रहा? 1 2 3 4 एंड 5. तो इससे लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 5. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 4 मीन्स 2 की पावर 2 होल अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32 मीन्स 2 टू द पावर 5. सबसे फर्स्ट हम इन दो नंबर्स को यदि देखें तो इनका बेस सेम है, तो पावर हम इनकी ऐड करेंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 2. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. अब हम 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1 को देखें, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है हमारी, इसका भी हमारा बेस सेम है. तो इट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 माइनस ऑफ 1 एंड होल अपॉन 2 to the power 5. So it becomes 2 to the power 5 multiply 3 to the power 3 upon 2 to the power 5. और ये हमारे सेम नंबर्स है, सो ये कैंसिल होगा. एंड 3 to the power 3 मीन्स 3 का हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो इट इज इक्वल टू 27. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको गिवन है. सबसे फर्स्ट 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3. तो हम इस रूल को जानते हैं एक्सपोनेंट के. a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई हम n करते हैं. तो सबसे फर्स्ट 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 में हम लिखेंगे 5 टू द पावर 3 2 जा 6 करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 करना है. तो ये हमारा हो गया 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7. इट इज इक्वल टू, ये हमारा 5 की पावर हो गया 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7. तो बेस यदि हमारा सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी. 6 प्लस 4 इज 10 एंड 5 टू द पावर 7. नाउ अगेन हमारा बेस सेम है तो पावर हमारा यहाँ डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा. तो इट इज 10 माइनस 7, इट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3. सो आवर आंसर इज 5 टू द पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को करें. यहाँ पे गिवन है हमारा 25 टू द पावर 4 and divided by 5 to the power 3. तो सबसे फर्स्ट हम 25 को पावर पैटर्न में लिख लेते हैं. We know that 25 is equal to 5 multiply 5, it means 5 to the power 2. तो so it is 5 to the power 2 to the power 4 upon 5 to the power 3. So it is equal to 4 2 is 8. So it is 5 to the power 8 upon 5 to the power 3. अगेन बेस आर सेम, तो डिवीजन में हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारी घात होती है. सो इट इज 5 टू द पावर 8 माइनस 3. इट मीन्स 8 माइनस 3, इट इज 5 टू द पावर 5. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा 21 है. 21 को हम 7 मल्टीप्लाई 3 यानी प्राइम फैक्टराइजेशन पैटर्न में लिखे. तो इट इज 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2 11 टू द पावर 8 एंड 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1 एंड ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 1. इट इज ऑल्सो 3 टू द पावर 1. 21 मीन्स 7 मल्टीप्लाई 3 करके भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 11 टू द पावर 3. अब 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है. अब 7 टू द पावर 2 और 7 की पावर 1 को अगर हम सॉल्व करें तो 7 टू द पावर 2 माइनस ऑफ 1, बिकॉज डिवीजन में हमारी पावर्स जो हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं अगर बेस सेम होता है. अब नेक्स्ट सेम उसी पैटर्न में हम 11 टू द पावर 8 और 11 की पावर 3 को सॉल्व करें. तो
11 to the power 8 minus of 3. 7 to the power 1 multiply 11 to the power 8 minus 3 will be equal to 5. तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म होगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 टू द पावर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं. यहाँ हमें गिवन है 3 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय दिस. तो सबसे फर्स्ट हम इसे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और बेस हमारी सेम है. तो 3 टू द पावर 4 प्लस 3, बिकॉज अगर बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स जो होती ऐड होती हैं. तो 3 टू द पावर इट इज 7. अब ये सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1. और हम इसे दूसरे ढंग से भी सॉल्व करें 3 टू द पावर 7 अपॉन 7, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में है तो पावर अगर हमारा हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इट इज़ 3 टू द पावर 0. और हम जानते हैं कि एनी नंबर की अगर हमारा कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 होता है तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या होता है 1. हैंस 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो हम इसका आंसर दोनों मेथड से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं. यहाँ पे गिवन है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0. वी नो दैट एनी नंबर की पावर 0 हमारा 1 होता है. तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 4 की पावर 0 की वैल्यू आपकी 1. 1 मीन्स 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Hence our answer is 3. क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारा सेम पैटर्न है. 2 की पावर 0 हमारा होगा 1, 3 की पावर 0 1 एंड 4 की पावर 0 1. 1 multiply 1 is 1, 1 multiply 1 is 1. So our answer is 1. क्वेश्चन नंबर 8 में देखें. 3 की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, 2 की पावर 0 हमारा होगा 1, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 भी हमारा क्या हो जाएगा 1. तो 1 plus 1 is 2 एंड 2 multiply 1 is equal to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लें. 9th क्वेश्चन में हमको गिवन है 2 की पावर 8, a की पावर 5 एंड हम 4 की पावर 3, पहले 4 को हम 2 टू द पावर 2 के पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इट इज़ 2 टू द पावर 2 एंड टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a टू द पावर 3. तो इट इज़ बिकम्स 2 टू द पावर 8, a टू द पावर 5 अपॉन पावर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम. 3 2 जो 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a टू द पावर 3. अब हम 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 को लिख सकते हैं a की पावर 5 माइनस ऑफ 3. सो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2. 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, मल्टीप्लाई a टू द पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आएगा 2 एंड 2 की पावर 2 मीन्स 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं. हमको गिवन है a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3. पहले ब्रैकेट के वैल्यूज को सॉल्व करें तो a की पावर 5 माइनस ऑफ 3, क्योंकि डिवीजन में बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 5 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज इक्वल टू 2 एंड a टू द पावर 8. सो इट इज बिकम्स a टू द पावर, बेस सेम होगा तो हमारे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो a की पावर 8 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 10. एंड क्वेश्चन नंबर 11 में हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखें 4 की पावर 5 और 4 की पावर 5 है. तो बेस अगर सेम है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 5 माइनस 5 इज इक्वल टू. नेक्स्ट यहाँ पे देखें अब a की पावर 8 एंड a की पावर 5. तो a की पावर 8 माइनस ऑफ 5. सेम b के पैटर्न पावर में ले सकते हैं, डिवीजन पैटर्न में b की पावर 3 एंड यहाँ पे 2 है तो 3 माइनस ऑफ 2. तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई a की पावर 8 माइनस 5 इज 3 एंड b टू द पावर 3 माइनस 2 इज 1. अब हम जानते हैं कि एनी नंबर की पावर यदि 0 होती तो उसका आंसर होता है 1. मल्टीप्लाई a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई b. सो आवर आंसर इज a क्यूब b.
एंड क्वेश्चन नंबर 12 को ले तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। तो पहले सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम पावर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या इसके हम पावर को ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 1 कर लेते हैं क्योंकि बेस सेम है हमारे, और तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी ऐड। तो इट इज़ 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 to the power 2. It means 2 to the power 4 2s are 8. This is the simplification of this question. Next question number 3 में हमको कहना है say true or false and justify your answer. सही है या गलत है हमें बताना है और हमें जस्टिफिकेशन देना है कि हमारा आंसर सही है तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों सही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस डायरेक्शन को देखें तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 11, अगर हम इनको ऐड करें क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारी आ जाएगी 10 की पावर 12। अब हम RHS यानी राइट हैंड साइड का देखें तो 100 टू द पावर हमको गिवन है 11, और हम जानते हैं 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं बिकॉज 10 मल्टीप्लाई 10 हमारा 100 होता है। तो सबसे फर्स्ट हम 100 को 10 की पावर 2 एंड 2 द पावर 11 लिखें। अब हम पावर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बिकॉज a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। तो 10 टू द पावर 11 टू ज़ा हमारा क्या हो जाएगा 22। तो ये हमारा यहाँ पे 10 की पावर 12 आ रहा है और यहाँ पे 10 की पावर 20 आ रहा है, तो इट इज़ फॉल्स बिकॉज ये हमारे दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। We know that 2 to the power 3 is equal to 2 multiplied 2 it is equal to 8, and 5 to the power 2 means 5 multiply 5 it is equal to 25। लेकिन हमको कह रहा है कि 8 greater than 25 होगा, तो we know that it is not correct because 8 जो होता है एक्चुअली लेस देन क्या होता है 25 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 2 टू द पावर 3 मीन्स हम दैट इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज इक्वल टू 8, एंड 3 की पावर 2 मीन्स 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 9 जा 72, इसका आंसर आएगा हमारा 72। एंड 6 की पावर 5 मीन्स ऑफ दैट 6 का हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216, और फिर 216 का फिर 6 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा हम उसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्वाभाविक है क्या ये दोनों इक्वल होंगे, जबकि यही आंसर हमारा 72 आ गया, यहाँ पे 216 आ गया। सो इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 3 की पावर 0 हमारा होता है 1 एंड 1000 की पावर 0 भी हमारा क्या होता है 1। तो ये दोनों हमारे क्या हैं इक्वल हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हमारा उसका पावर 0 है, उसकी घात 0 है, तो हमारा आंसर क्या होता है ऑलवेज 1। हैंस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम 108 और 192 को प्राइम फैक्टराइजेशन पैटर्न में लिखेंगे, फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट 2 5 are 10 and 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 7s are 14, 3 9s are 27 and 3 3s are 9। सिमिलरली इसको हम डिवाइड करें तो 2, अगर हम देखें तो 2 9s are 18 and 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 2 2s are 4 and 2 4s are 8, and then 2 1s are 2s are 2 6s are 12 and 2 3s are 6। अब हम इसे पावर पैटर्न में लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, सो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 192 को देखते हैं।
192 में 2 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स है एंड 3 की पावर हमारी है 1। अब 2 एंड 6 यहाँ पे पावर हमारी है 6, तो 2 टू द पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 प्लस 1। अगर बेस सेम होगा तो हमारी पावर ऐड होंगी, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये हमारा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया। इसी के बेस पे हम अदर क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये हमारे एग्जाम के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा यहाँ पे 8 है, तो जिसे हम पावर पैटर्न में लिख लेते हैं। 8 मीन्स हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 2 टू द पावर 3। सो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर m और a की पावर n को a की पावर हम m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, 2 टू द पावर 5 2 ज़ 10 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 एंड होल अपॉन 8 में रिप्लेस करेंगे हम 2 की पावर 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7, so it is equal to 2 to the power 10, 7 to the power 3 and 2 की पावर 3 3 is 9, so 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब इन दोनों का हमारा बेस सेम है और 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1 का बेस यानी आधार समान है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई 7 to the power 3 minus of 1. So it is equal to 2 to the power 10 minus 9 is equal to 1. And 7 to the power 3 minus 1 is equal to 2. So simplification form of it 2 multiply 7 की power 2 यानी 7 का 2 times multiply 7 is 49. And now 49 multiply 2 करें तो 2 9s are 18 and 1 is carry, तो it is हमारा हो जाएगा 98। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारा यहाँ पे गिवन है 25, तो 25 को फर्स्ट हम पावर पैटर्न में लिखते हुए 5 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 5 टू द पावर 2 होगा। इसको लिखें तो 5 की पावर 2 5 की पावर 2 t की पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 t टू द पावर 4। सबसे पहले यहाँ पे हम इन दोनों नंबर को देखेंगे। बेस हमारा सेम है तो पावर को ऐड करेंगे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8। यहाँ पे हम 10 को भी 5 मल्टीप्लाई 2 के पैटर्न में लिख सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10 टू द पावर 3, इट मीन्स 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर भी हमारा क्या आएगा 3, तो 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई t to the power 4. So it becomes 5 2 plus 2 is 4 t की पावर 8 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 की पावर 3 2 की पावर 3 एंड t की पावर 4। अब ये हमारे इन दोनों का बेस सेम है 5 है, यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है हमारा t है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 की पावर 4 माइनस ऑफ 3 and t की पावर 8 माइनस ऑफ 4 and 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हम इसे सिंप्लीफाई करके 8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5 की पावर 4 माइनस 3 मीन्स 1 and t की पावर ऑफ 4 अपॉन 8। सो आवर आंसर इज 5 t की पावर 4 अपॉन 8। लास्ट क्वेश्चन को लेंगे। यहाँ पे हमारा 10 एंड 25 को हम पावर पैटर्न में पहले लिख लें। यहाँ 6 भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है, इसको भी हम पावर पैटर्न में लिखेंगे। तो 10 मीन्स ऑफ दैट 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 25 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 5 टू द पावर 2 एंड 6 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 2 के पैटर्न में। तो इन सभी नंबर को पहले हम इससे रिप्लेस करें तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5
and 25 means 5 की पावर 2 होल अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 to the power 5. So it is equal to 3 to the power 5 multiply 5 की पावर 5 2 की पावर 5, हम दोनों में पावर दे सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल अपॉन 5 to the power 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 5. सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखें, यहाँ पे 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5 सेम नंबर है, कैंसिल हो सकता है हमारा. 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 सेम नंबर है, ये भी हमारा कैंसिल होगा. अब न्यूमरेटर में हमारी 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 बचा, तो इट इज़ 5 + 2 पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 2 is 7 और डिनोमिनेटर 5 की पावर 7, so it is also again cancel, so it becomes 1.